पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ बन चुका है और उस बिल्डिंग में एक आदमी है जिसका नाम जेम्स है। जेम्स एक इंजीनियर है और पिछले 3 महीनों से उस बिल्डिंग में अकेले ही रह रहा है। वह किसी के इंतज़ार में है कि कोई आए और उसे बचा ले। उसके परिवार में वह, उसकी वाइफ और एक बेटी थी, लेकिन उसकी वाइफ ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो गई और उसकी 2 महीने की बच्ची अभी भी है जिसका वह पालन पोषण कर रहा है। चूँकि वह एक इंजीनियर है तो वह एक ट्रॉली बनाता है। वह ट्रॉली रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है। वह सभी मार्केट में दूध का पाउडर उस ट्रॉली से ढूंढता है, उसमें डालकर वह अपनी बिल्डिंग के नीचे लाता है और बेस में जाकर उसको ले लेता है। चूँकि वह हर दिन किसी न किसी ज़ॉम्बीज़ को मारा करता था तो उसके लिए यह आम हो गया था। एक दिन जब वह उस ट्रॉली को ऑपरेट कर रहा था और दूध का पाउडर वहाँ से ला रहा था, दूध का पाउडर जो कि ट्रॉली में रखा होता है बेसमेंट में आ जाता है और वह अपने कैमरे में देखता है कि एक महिला आती है और उस दूध के पाउडर को ले जाती है। लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उस महिला को मार देते हैं। जेम्स यह सब अपने कैमरे में देख रहा होता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मावा होता है। मावा छुप रही होती है। दोस्तों, मावा के पास भी एक लड़की होती है जो कुछ महीने की होती है। उसकी हालत भी ऐसे ही होती है जैसे जेम्स की होती है। जेम्स वहाँ जाता है और मावा से उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मावा डरी हुई थी कि कहीं जेम्स भी इन्फेक्टेड ना हो, ज़ॉम्बीज़ ना हो। लेकिन तब जेम्स समझाता है कि उसकी एक बेटी भी है। जेम्स मावा को अपने कमरे में लाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमको खाने पीने की चीज़ें दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुमको मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी बेटी को फीड कराना होगा। मावा मान जाती है और वह फीड कराने लगती है। कई दिनों तक यह चलता रहता है। आखिर में मावा का दिमाग फिर जाता है और वह कहती है कि हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग कब तक यहाँ रहेंगे, ऐसे तो हम लोग पागल हो जाएंगे। वह छत पे जाती है। जेम्स उसको छत पे ले जाता है और कहता है कि देखो, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, हम लोग कैसे बाहर निकल पाएंगे? कोई ना कोई हमें मार देगा और खा जाएगा। इससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ सरवाइव करें और किसी के आने का इंतज़ार करें। मावा जेम्स की बात मान जाती है। मावा जेम्स से जिद करने लगती है कि उसे खाने पीने की चीज़ें चाहिए। जेम्स परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी ट्रॉली भी उसके हाथ में नहीं थी। अब मजबूरन उसे बाहर जाना पड़ता है। जेम्स जब खाने की चीज़ें बाहर देखने जाता है तो उसे बेड के नीचे एक खाने की चीज़ दिखाई देती है। खाने का डिब्बा दिखाई देता है। वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी बेड के नीचे बैठे ज़ॉम्बीज़ उसे खींच लेता है। जेम्स और ज़ॉम्बीज़ के बीच में लड़ाई होने लगती है। जेम्स के पास गन होती है और अंदर लड़ाई होती रहती है। उधर मावा परेशान हो जाती है और वह हॉकी टॉकी से जेम्स से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं आता। धीरे धीरे एक दिन बीत जाता है तो वह बच्चे को लिटाकर बाहर जेम्स को ढूंढने निकल जाती है। मावा के ऊपर एक ज़ॉम्बीज़ हमला कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे बचाता है जिसका नाम मार्क होता है। मार्क एक लुटेरा होता है। वह ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और मावा को भी वहाँ से ले जाता है कि इस शहर से कुछ दूरी पर मानव बस्ती है, वहाँ पे लोग रहते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि वहाँ रुपयों की ज़रूरत पड़ती है खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए। मैं यहाँ आता हूँ कि जो घर खाली हैं उनसे खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करता हूँ और लोगों को लूटता हूँ। कई दिनों से मुझे कोई लेडीज़ नहीं दिखी थी और वह उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वह जेम्स आ जाता है और उस टकले को बहुत मारता है, उसे बांध देता है। जेम्स और मावा खाने की टेबल पर बैठते हैं। जेम्स काफ़ी खुश होता है और मावा भी काफ़ी खुश होती है। मावा जेम्स को लाइक करने लगती है, लेकिन तभी मावा पूछती है कि जेम्स, तुम इतने समय तक कहाँ रहे? तभी जेम्स अपने कपड़े उतारकर उसको अपनी पीठ दिखाता है और कहता है उस ज़ॉम्बी ने उसकी पीठ पर बाइट कर लिया है, तभी वह बेहोश हो गया था। जेम्स कहता है कि जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है उसके ज़ॉम्बीज़ वायरस को अटैक करने के लिए 72 घंटे लगते हैं। उसके अभी 72 घंटे नहीं हुए थे तो वह कहता है कि तुम्हें अब एक जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम्हें मेरी बेटी को पालना होगा। यह सब सुनकर मावा टूट जाती है और रोने लगती है।
कहती है ये नहीं हो सकता, ज़ॉम्बीज़ ने काटा तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे। जेम्स उसे समझाता है कि देखो अभी 72 घंटे नहीं हुए हैं और इस शहर के बाहर कहीं ना कहीं कोई मानव बस्ती होगी, मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा क्योंकि मुझे ज़ॉम्बीज़ ने काटा है और जितना भी काटेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं ज़ॉम्बी से बनने वाला हूँ। यह सब सुनकर मामा बहुत दुखी होती है। जेम्स पक्का दिल करके अपनी बेटी को एक बैग में रखता है और वो लोग उस बिल्डिंग से बेसमेंट में आ जाते हैं। जेम्स मावा और उसकी बेटी को पिंजरे में रख देता है और उस रास्ते से जाने लगता है। तभी रास्ते में 50 से 60 ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वह उनसे लड़ाई करने लगता है। मावा डर जाती है, लेकिन तभी वह मार्क टकला लुटेरा आ जाता है और जेम्स पर अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं, मुझे बस ये लड़की चाहिए। उन दोनों में लड़ाई होती है और ज़ॉम्बीज़ उस टकले को खा जाते हैं। मावा वहाँ से उस बच्ची को लेकर भागने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। जेम्स सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, लेकिन मावा बेचारी थक जाती है और वह एक जगह रुक जाती है। लेकिन तभी जेम्स वहाँ आ जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। जेम्स मावा के काफ़ी करीब आ जाता है। तभी मावा उसे एक लोरी सुनाती है जो जेम्स अपनी बेटी को सुलाने के लिए सुनाया करता था। तभी वह कुछ होश में आने लगता है और कहता है कि मावा तुम यहाँ से चली जाओ या तो मुझे मार दो, मैं ज़ॉम्बीज़ बन रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ या तो मुझे मार दो। मावा अपने दिल पर हाथ रखकर उसको शूट कर देती है। मावा उस बच्चे को लेकर उस रास्ते पर चलती जाती है और एट लास्ट वह मानव बस्ती तक पहुँच जाती है। मावा उस बच्चे की तरफ देखती है और खुश होती है कि जेम्स द्वारा दिया गया वादा उसने पूरा कर दिया।